सवाल भारत न्यूज चैनल पर मैं अजय गेरा भारत के सवालों का सिलसिला लेकर आज पहुंचा हूं जोगीराम सिहाग जी के बेटे के पास, जो कि यहां पर डोर टू डोर कर रहे थे पंघाल गांव के अंदर। इनका नाम है सिद्धार्थ सिहाग। जानेंगे कि क्या इनको इस समय तक रुझान लग रहे हैं और आफ्टर ऑल ये जो पीछे इनका जो रहा कि बीजेपी को छोड़कर जेजेपी में आए और वो सबका कारण क्या था। जी सिद्धार्थ सिहाग जी नमस्कार। नमस्कार। सिद्धार्थ जी, बीजेपी में इतने टाइम तक पिताजी आपके रहे और हम देख रहे थे कि लगातार वो खट्टर साहब का प्रचार कर रहे थे। अब एकदम से बीजेपी को छोड़कर जो जेजेपी में आए हो आप, तो क्या लग रहा है आपको? क्या इस समय पर एक तरीके से क्या होता है कि बंद कर दीजिए, एक तरीके से क्या होता है कि बीजेपी ने टिकट का आप दावेदार थे, पूरे बड़े दावेदार कि यस जोगीराम सिहाग जी को ही टिकट मिलने वाली है। इस समय पर बीजेपी ने जोगीराम सिहाग जी को टिकट ना देकर सुरेंद्र पूनिया जी को टिकट दे दी, तो हम तो ये मानेंगे या पब्लिक ये मानती है कि वो एक रिजेक्टेड कैंडिडेट है। तो कैसे एक पब्लिक रिजेक्टेड कैंडिडेट को एक्सेप्ट कर ले, कारण बता दीजिए। सर, सबसे पहले ये बात है, हमें पब्लिक ने रिजेक्ट नहीं करा है। पब्लिक में हम एक्सेप्टेड कैंडिडेट हैं, हमें बीजेपी ने रिजेक्ट करा है। और बीजेपी ने भी तब रिजेक्ट करा है, हर सर्वे में, आप चाहे संघ का सर्वे देखें, चाहे आप उनके किसी और पार्टी में एबीवीपी का सर्वे देखें, हर सर्वे में श्री जोगीराम सिहाग सबसे मजबूत दावेदार थे। श्री जोगीराम सिहाग जी को की जगह जिनको टिकट मिला है, श्री सुरेंद्र पुनिया, उनको पिछली बार भी टिकट मिला था। पिछली बार मोदी वेव में उनके बीजेपी की टिकट पर जितने वोट आए थे, मेरे पिताजी के 2004 में एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट उससे बहुत कहीं ज़्यादा वोट आए थे घिराए हल्के से। तो बीजेपी ने रिजेक्ट करा है। अब वो कारण चाहे वो पैसे की वजह से कराए, चाहे वो चापलूसी की वजह से कराए, वो उनके इंटरनल कारण है। मेरे पिताजी लोगों के बीच में रहने वाले व्यक्ति हैं, हल्के में 17 साल से मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। पब्लिक ने रिजेक्ट नहीं करा है, और वो रिजेक्ट जब वो आपको तब समझ आएगी जब आप 24 तारीख को रिजल्ट देखेंगे। कम से कम 20,000 वोटों के मार्जिन से मेरे पिताजी यहाँ से चुनाव निकालेंगे बरवाड़ा हल्के से। आपको ये लगता है कि या तो पैसे की वजह से, दो ही कारण बताया आपने, या तो पैसे की वजह से टिकट कटी या चापलूसी की वजह से? थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बता दो, पब्लिक भी देख ले। सर, स्ट्रॉन्ग मैं आपको क्या बताऊं, जो इंसान 17 साल से एक हल्के में घूम रहा है, एक वो व्यक्ति हैं मेरे पिताजी जिनके पास खुद के एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट 149 बूथ हैं बरवाड़ा हल्के में। 149 के 149 बूथ में उनके हर बूथ पे एक बूथ एजेंट है, कम से कम 3-3। मेरे पिताजी पर्सनली अपने हल्के में, और मैं ओपन चैलेंज करता हूं, पूरे 90 की 90 कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं होगा, 7,000 परिवार को पर्सनली जानते हैं, बाय नेम बाय फेस। 7,000 परिवार का मतलब आप एवरेज चला के लगे चलें तो 18,000 लोगों को वो पर्सनली इस हल्के में जानते हैं। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है, यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं आप उनसे पूछ सकते हैं। आपका इतना ज़बरदस्त आप बता रहे हो कि जो इंटरनल जो आपकी पेनिट्रेशन है पब्लिक के अंदर जोगीराम सिहाग जी की, वो इतनी ज़बरदस्त है। 7,000 पीपल्स को आप डायरेक्ट जानते हो, 7,000 फैमिलीज को आप लोग डायरेक्ट जानते हो। तो पिताजी जो है ना, हाँ, वो खुद हाँ, और बाकी परिवार नहीं, वो खुद 7,000 17 साल हो गए सर इस हल्के में। सिर्फ धोखे हुए हैं हमारे साथ, धोखे हुए हैं। हाँ जी। ओके, तो एक चीज़ तो है, देखिए हम लोग आज यहाँ घर पे रहते हैं तो हम अपने घर में अपने भाई को जानते हैं, अपने फैमिली को जानते हैं बड़े अच्छे से। वैसे ही लगातार जो है जोगीराम सिहाग जी लंबे समय से बीजेपी में थे, उनके अंदर एक उनकी पहचान बनी हुई थी, एक उनका एक रुतबा था उसके अंदर। तो ये एकदम से जेजेपी में इतना ज़्यादा विश्वास पैदा हो जाना और बीजेपी से विश्वास कट जाना, तो क्या लगता है आपको कि क्या सिचुएशन बना पाएंगे जेजेपी के अंदर? सर, बीजेपी से विश्वास उठने का कारण तो आप जानती हैं, जैसे कि मैंने कहा कि 17 साल से जिस पार्टी की सेवा कर रहे थे, उस पार्टी ने तीसरी बार ऐसा हुआ है कि जिन कैंडिडेट को टिकट दिया है उनके बीजेपी के टिकट पे पहली बार आए थे 4,000 वोट। पिछली बार शायद से वो तीसरे नंबर पे रहे थे। पिछली बार तो मोदी जी की बहुत ही ज़्यादा वेव थी 2014 में, वो फिर चुनाव नहीं निकाल पाए। तो और इस बार तो उनका वो पुराने कैंडिडेट भी हो गया, उनका इतना विरोध है। जहाँ तक बात रही हमारी जेजेपी में आने की, मेरे पिताजी का पॉलिटिकल करियर शुरुआत ताऊ देवीलाल जी के पार्टी से ही हुई थी, और ये एक तरीके से हमारा फुल सर्कल या घर वापसी, अगर आप आजकल मीडिया का एक टर्म यूज़ करेंगे तो ये हमारी घर वापसी है। किशन जी का बड़प्पन था, हमारे लिए एक समस्या खड़ी हो गई थी कि भारतीय जनता पार्टी ने फिर से धोखा करा हमारे साथ। उन्होंने मेरे पिताजी पर भरोसा जताया और हमें टिकट दी।
तो अब हमारा फ़र्ज़ ये बनता है कि उनकी उनकी झोली में एक बरवाला हल्के की सीट उनकी पार्टी के नाम पर उनको ला के देंगे। तो बीजेपी वेव जो थी पहले, वो आपके हिसाब से जो है ना वो मार कर गई, उसके अंदर बीजेपी की वेव के अंदर सब जीते भी, आप भी उस समय बीजेपी में थे, तो वो जो बीजेपी वेव थी अब आप कैसे कह सकते हो अब काम नहीं करेगी? सर बरवाला हल्के से तो वो उस बीजेपी वेव में भी नहीं जीते, तीसरे नंबर पे रहे। अच्छा, हाँ, आप वो छोड़ो। तो और इसका मतलब आप तो घर के वेदी हो, आप जानते हो कि सिचुएशन क्या है। हम घर के वेदी नहीं है सर, हम लोगों के बीच में रहने वाले इंसान है मेरे पिताजी, ठीक है। हाँ, दुख सुख में मैं बीजेपी से बात कर रहा था कि आप बीजेपी की कमियां जानते हो और आप ये समझ रहे हो कि यहाँ से उनको विकेट गिरने वाले हैं, मतलब सर उनके आज तक यहाँ पर कभी विकेट रही नहीं, तो फिर हाँ, तो इस बार हाँ जी, तो मतलब जब वो सर वही बात होगी है कि जब देखेंगे, जब इनको लगता है कि लोकसभा में माननीय नरेंद्र मोदी जी देश में आज के टाइम पर सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री है, तो मुख्यमंत्री जी को ऐसा लगता है कि वो जो लोकसभा में जो एक रिजल्ट रहा है वो विधानसभा में रिजल्ट रहेगा। वो उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। वो तो यहाँ पर एक और टिकट आती थे बीजेपी के, उनको तो उन्होंने माइक पे बोला तेरी गर्दन काट दूंगा, मतलब वो कोई बोलने, एक चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, मतलब इट्स नॉट रिस्पेक्टेबल फॉर द चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट टू से समथिंग लाइक कि मैं तेरी गर्दन काट दूंगा। कभी किसी को बोल रहे हैं कि तुम में एटिकेट्स नहीं है, आपके मीडिया वालों को बोलते हैं कि मित्र मैं तुमसे ज़्यादा जानता हूँ। मतलब ये सर कोई ये चीफ मिनिस्टर की वो नहीं है, दिस इज ऑल एरोगेंस। और ये एरोगेंस जब जिस तरीके से आज अभी टिकट का बंटवारा हुआ है, जब एक बार रिजल्ट आ जाएगा तो शायद से उनको रियलाइज़ होएगी कि जो गलतियाँ हुई है वो नहीं करनी चाहिए थी उनको। तो सिद्धार्थ सिहाग जी का मानना है कि एरोगेंस में पार्टी चल रही है, अकड़ में है, अकड़ जो है वो निकल जाएगी, जोगीराम सिहाग जी का बाउंसर तो चलेगा ही चलेगा, राइट जी? जी, लोगों का आशीर्वाद रहा। बरवाला हल्के की जनता से मेरी अपील है कि मेरे पिताजी 17 साल से आपके लोगों के बीच में हैं, संघर्ष कर रहे हैं, हमेशा आपके सुख दुख में रहे हैं, आप हमारे साथ सुख दुख में रहे हैं। एक बार इस बार मौका दे के देखिएगा, आपको हम अपना जननायक जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर श्री जोगीराम सिहाग को 21 तारीख को भारी बहुमत से विजय बनाने की हो कीजिएगा। तो क्या लगता है आपको रुझान इस समय पर, आप जो पब्लिक में घूमना आपने शुरू कर दिया है, पहले भी घूम रहे हैं, इस समय पर आपको क्या लग रहा है, रिजल्ट्स कैसे करंटिंग आ रहे हैं? सर मेरे हिसाब से करंटली कम से कम 20,000 वोटों के मार्जिन से अभी तो हम जीत रहे हैं। बाकी अभी मार्जिन कितना बढ़ेगा ये लोगों के आशीर्वाद के ऊपर तो डिपेंड करता है। सिद्धार्थ जी, जो जोगीराम सिहाग जी जो बाउंसर डाल रहे हैं, 20,000 वोटों की जो है ना वो चोट मारने वाले हैं, जो 20,000 वोटों से जीतने वाले हैं। चलिए सर, अब जनता का सवाल एक पूछ लेता हूं, अगर आप जीत गए तो बरवाला के अंदर किस काम से शुरुआत करेंगे और कहां तक लेकर जाएंगे? सर मेरे पिताजी से डिस्कशन हो रहा था। मैं पॉलिटिकली इतना एक्टिव नहीं हूँ, मैं एडवोकेट हूँ दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में। मैं उनसे बोल रहा था कि आप क्या काम करेंगे कि चलो हम लोगों के पास इतने सालों से रह रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, तो हम पर लोगों के लिए करेंगे क्या? मेरे पिताजी ने बोला छोटा सा हल्का है, 38 गाँव है, इस बार 500 करोड़ की ग्रांट तो बीजेपी ने अभी दी थी। 500 करोड़ की ग्रांट सर अगर यहाँ पर इफेक्टिवली यूज़ हो जाती ना, 38 विलेजेस 38 महीने में सारे के सारे आदर्श गांव बन जाते हैं। आप 5 साल का टाइम मत लीजिए, आप 38 महीने में 38 के 38 गांव को आप आदर्श गांव बना सकते हैं, जो आप बोलते हैं मॉडर्न विलेज, कि सड़कें सारी जगह पतली हो जाए, बिजली के कनेक्शन ढंग से पहुंच जाए, इंटरनेट ब्रॉडबैंड पहुंच जाए। पर वो सर कुछ काम हुआ नहीं है, क्योंकि बीच में 3-4 लेयर्स ऑफ करप्शन हो गया है कि एक आदमी से काम कराने के लिए पहले ऊपर वाले को खिलाओ, फिर उसके ऊपर वाले को खिलाओ, और फिर भी शायद से जाके आपका काम हो या ना हो। तो हमारा बस इतना ही ट्राई रहेगा कि जितनी भी बरवाला हल्के में डेवलपमेंट हो सके। मेरे पिताजी पीछे जब चेयरमैन थे तो मील गेट एरिया में पाइपलाइन तक नहीं आई थी अभी तक। उन्होंने एक टर्म के लिए चेयरमैन थे, वो 1 साल के लिए पूरे मील गेट में पाइपलाइन लगवाई है। वही हमारा टारगेट ये रहेगा कि बाय द एंड ऑफ 5 years हम बरवाला हल्के में जितने भी गाँव हैं उन सबको मॉडर्न विलेज या आदर्श गाँव घोषित करा के वहाँ पर काम कंप्लीट कर सकें। मतलब आपका प्रायोरिटी रहेगी सारे गांवों को आदर्श गांव बनाना, कि ये एक आदर्श हल्का बन जाए एक समय के बाद। चलिए जी, लाइव हैं हमारे साथ सिद्धार्थ जी और लाइव वादा कर रहे हैं कि जितने भी गांव हैं, कितने गांव हैं? 38 गांव हैं। 38 गांव हैं, 38 के 38 गांवों को आदर्श गांव बनाने वाले हैं। आप ये बात को नोटिस कर लीजिए, जैसा कि जीत का दावा कर रहे हैं, अगर जीते तो 38 के 38 गांव जो है वो आदर्श गांव बनेंगे। इसके अलावा 500 करोड़ की ग्रांट, राइट?
जो पिछली बार आई थी। पिछली बार 500 करोड़ की ग्रांट आई थी और उसके बेसिस पर ये सब कुछ हो सकता है। हो सकता था पर हुआ कुछ नहीं। हो सकता था, हुआ नहीं। वो लोगों ने अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी खरीदने में पैसा यूज कर लिया। ओके, तो वो सब करप्शन में चला गया। लेकिन अब की बार जोगीराम सियाग जी का वादा है कि जो ये बड़ी ग्रांट आ रही हैं उसके बेसिस पर जितने भी गांव हैं सारे के सारे गांव जो है वो आदर्श गांव बनाए जाएंगे। मैं अजय गेरा बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं सिद्धार्थ सियाग जी का। जोगीराम सियाग जिंदाबाद, जोगीराम सियाग जिंदाबाद, जेजेपी पार्टी जिंदाबाद, भाई दुष्यंत जिंदाबाद, भाई दुष्यंत जिंदाबाद, भाई जोगीराम जीतता रहा, जीतता रहा, जीत गया। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अजय गेरा, सवाल भारत के पर। बहुत बहुत धन्यवाद।